दोस्त ने चैलेंज दिया, भाई तुम सारे कूद के दिखाओ इस बहते हुए पानी में। तो भाई ऐसा लगना स्टार्ट हो गया था कि आज मेरे आखिरी दिन है इस धरती का। तो बहाव इतना तेज था, तब भी ऐसा लग रहा था कि रस्सी ना टूट जाए और मैं बह ना जाऊं। आपको तो पता है कि मैं पहले कैसे था, लड़ाई झगड़े करना, दोस्ती यारी करना। तो मैं ये कहानी बताने जा रहा हूँ, ये उसी टाइम की है। मुझे और मेरे दोस्तों को दीन दुनिया से कोई भी मतलब नहीं था। उस टाइम मैं और ना ही मेरे दोस्त लाइफ में बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ रोज मौज मस्ती ही करते थे। हम स्कूल जाते थे तो भी मजे करते थे, शाम को बाहर निकलते थे तो भी मजे करते थे। मतलब मौज मस्ती हर टाइम ऑन थी हमारी। स्कूल में एक दिन ब्रेक के टाइम हम सारे दोस्तों की समिति बैठी। हमने सोचा क्यों ना किसी छुट्टी के दिन हम मौज मस्ती के लिए कहीं जाएं। आप सब लोगों को तो पता ही है, मैं देहरादून में रहता हूँ और यहाँ पहाड़, नदी सब चीज है। मतलब आपको अगर नेचर का मजा लेना है तो देहरादून में काफी ऐसी जगहें हैं। हम सारे दोस्तों ने एक निर्णय लिया कि हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ नदी भी हो और पहाड़ भी हो और साथ में जंगल भी बहुत हो। बेसिकली वहाँ नेचर अच्छा हो और हम बहते हुए पानी में नहा सके। हम सब लोगों ने सोचा कि हम वहाँ जाके पार्टी और ड्रिंक कर सकते हैं। तो हम सबको लगता था उस टाइम की ड्रिंक वगैरह ये सब पार्टी करना बहुत आसान बात और बहुत मजा आता है इसमें, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। पूरा जीवन खराब कर देती है ये चीज। तो हम सब ने पार्टी की जगह डिसाइड कर ली थी, वहाँ पहाड़ भी था और नदी भी थी नहाने के लिए। हम लोग सारे घर गए और हमने पैसे इकट्ठा करने स्टार्ट कर दिए। दोस्तों उस टाइम तो घर से इतने सारे पैसे मिलना तो मुश्किल ही था। तो हम करते क्या थे, हम लोगों पे स्कीम डालते थे, भाई यार हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया यार, भाई मुझे चाहिए, जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे कर करके हम सारे दोस्त इकट्ठा कर लेते। दोस्त यारी का सर्कल इतना बड़ा था, कोई भी दे देता था हमें पैसे, बस हमें मांगने की जरूरत थी बस। और एक दोस्त ने तो घर पे बिल्कुल झूठ ही बोल दिया कि मम्मी मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे चाहिए, बिल्कुल दे दो। और उसकी मम्मी ने दे भी दिया भाई उसे। तो इन शॉर्ट भाई उस टाइम में हम पैसे जमा कर लेते थे ऐसे इधर उधर से हाथ उठ मार के। अब होना क्या था, वो दिन आगे जिस दिन हम लोगों को घूमने जाना था। तो यहाँ से होती है कहानी स्टार्ट हमारी जर्नी की। तो हम सारे दोस्त अगले दिन एक जगह इकट्ठा हो गए। सारे भाइयों ने पैसे मिलाए और पेट्रोल के भी पैसे हो चुके थे और पार्टी के लिए भी। बेसिकली देहरादून का मौसम ऐसा होता है कि यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है और कभी भी ठंडी हवा चल सकती है और आप कभी भी नेचर में जा सकते हो। ऐसे ही देहरादून में पहाड़ी इलाके स्टार्ट हो जाते हैं और सुंदरता की और ब्यूटी की तो यहाँ कमी बिल्कुल कहीं भी नहीं है। तो दोस्तों उस टाइम मौसम बिल्कुल मस्त हो रहा था हमारे यहाँ देहरादून का। तो बेसिकली हमने अपनी पार्टी का सारा सामान ले लिया। तो देख लो, जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो स्कूल के बच्चे स्कूल बंक करके पार्टी करने जा रहे हैं। दोस्तों स्कूल बंक करके कभी भी मत जाना, और जाओगे भी तो अपने माता पिता से पूछ के जाना कहीं। दोस्तों होना क्या था, नेचर का मजा लेते हुए, गाना गाते हुए, एक दोस्त को मारते हुए हम अपनी लोकेशन की तरफ चलते बने। आधा घंटा स्कूटी में ट्रेवल करने के बाद, थोड़ा मौज मस्ती के बाद, तो हम फाइनली अपनी लोकेशन में पहुंच गए थे। जाते ही हम बिल्कुल नदी के बगल में बैठे और अपना पार्टी का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया। आपको तो पता है पार्टी का कार्यक्रम क्या होता है। तो भाई उसके बाद आधे घंटे हुए थे बस, और मेरे भाइयों ने होश खोना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद हमने कुरकुरे खाए, वहाँ मौज मस्ती करी, बट जो होना नहीं चाहिए था हमारे साथ वो घटना हुई वहाँ। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, अगर आप पहाड़ी इलाका या कोई नेचर में जा रहे हो तो वहाँ ड्रिंक बिल्कुल मत करें। उल्टी सीधी हरकत वहाँ मत करना। खूब सारे लड़के किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो आपस में चैलेंज देते हैं कि तू यहाँ कूद के दिखा, बहती हुई नदी में पार करके दिखा। तो ये सब चीजें हमको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और कई सारे लोग नशे में आके ये सब चीजें कर लेते हैं और दुर्घटना का शिकार बन जाते हैं। लोगों ने भी ऐसे ही करा। हमारे एक दोस्त ने चैलेंज दिया, भाई तुम सारे कूद के दिखाओ इस बहते हुए पानी में, और हमने यही किया। दोस्तों वहाँ पे मेरे दोस्त सारे पहाड़ी थे। सबका गाँव पहाड़ में होता है और वहाँ गदरे होते हैं नहाने के लिए। हम वहाँ अक्सर जाया करते हैं। लोगों को नहीं पता कि गदरा क्या होता है। तो गदरा भाई ये होता है कि पहाड़ से घिरा हुआ एक एरिया होता है जहाँ पानी बहता है और रुका हुआ बहुत गहरा होता है। तो हम सब लोगों ने बचपन में गदेरे में तैरा हुआ था। सब लोग पानी में कूदे और मजे से वहाँ तैरने लगे और हमें कुछ भी नहीं हुआ। आप सबको लग रहा होगा अब तक कि सब नॉर्मल हो रहा है, बट क्लाइमेक्स अब यहाँ छुपा है। पहाड़ के इलाके में जो नदियां होती है, इनका क्या होता है, इनका पानी का स्तर अचानक से बढ़ जाता है। और हमारी किस्मत उस दिन में पता नहीं क्या लिखा था, वहाँ पानी का स्तर अचानक से बढ़ गया। पहाड़ी इलाके में ऐसा तब होता है जब डैम का पानी छोड़ दिया होता है या फिर किसी ऊपरी एरिया में बारिश आ गई हो। यहाँ पे मैं नहा रहा था, अचानक से मुझे दूर से बहुत सारा पानी अपनी तरफ आते हुए दिखा और मेरी पलक झपकते ही वो पानी उन्हें बहा ले गया। उन सबको देख के मेरे अंदर जोश आया और मैं कूद गया उन्हें बचाने के लिए। मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि उनमें से मेरे 6 बंदे अपने आप ही किनारे पे पहुंच गए थे। गलती ये हुई मेरे से, मैंने पानी के बीच में कूद मार दी और मैं किनारे पे नहीं पहुंच पाया और पानी मुझे अपने साथ बह के ले गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि पानी कभी मुझे ऊपर फेंकता, कभी अंदर ले जाता। और एक दोस्त और था ऐसा जो किनारे तक नहीं पहुंचा। तो दोस्त मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था और अभी के लिए उसका नाम रख दो चंपत। और भगवान की दया से बहते बहते चंपत को मैंने पकड़ लिया। 10 या कम से कम 15 सेकंड तक मुझे और चंपत को पानी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे ही कर रहा था। तो भाई ऐसा लगना स्टार्ट हो गया था कि आज मेरे आखिरी दिन है इस धरती का। लिटरली मैं बहुत डर चुका था उस टाइम, और वो बहता हुआ पानी मुझे आज भी रातों को सताता है। वो कितना प्रचंड था उस टाइम। इन भगवान की पता नहीं ऐसी क्या कृपा थी, मैं उस टाइम कुछ भी अनशन करता था, कैसे ना कैसे करके मैं बच ही जाता था। उस दिन भी यही हुआ।
मैं और चंपत बहते बहते एक दूसरे किनारे पे पहुंच गए। भगवान की दया से हमारे दोस्त भी हमें फॉलो कर रहे थे और उन्होंने देख लिया था कि ये बंदे कहाँ हैं और किस कोने में हैं। मेरे दोस्तों ने कैसे ना कैसे करके रस्सी का जुगाड़ करा और हमारी तरफ फेंका, फिर हमने उसे बांधा, फिर उन्होंने हमें खींच लिया। तो जिस कोने में मैं और चंपत फंसे हुए थे वहाँ पे एक ही रास्ता था निकलने का, पानी को पार करना। इस एरिया में हम फंसे पड़े थे, वहाँ पे बहुत जंगल का एरिया स्टार्ट हो गया था और वहाँ से निकलना असंभव था। ऐसे भाइयों ने रस्सी का जुगाड़ करा, रस्सी हमारी तरफ फेंकी, हमने उसे बांधी और फिर हमने छलांग मारी। और जब वो मुझे खींच रहे थे तो बहाव इतना तेज था, तब भी ऐसा लग रहा था कि रस्सी ना टूट जाए और मैं बह ना जाऊं। जिस नशे के कारण लोग इतने चौड़े में होते हैं और वही नशा हमारा 2 मिनट में उतर गया था। मैं क्या था भाई, घर पे बिल्कुल भी पता लगने नहीं दिया, सिंपल गए थे और सिंपल आए घर। वालों को लगा कि हमारा बच्चा स्कूल से पढ़ के आया, इसके लिए बढ़िया खाना लगाओ, पर हम तो नदी से डूब के बच के मौत से बाहर आए हैं। दोस्तों ये कहानी यहीं एंड होती है और आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहूंगा, आप कभी पहाड़ी इलाके में जाओ तो नशा ये सब चीजें बिल्कुल ना करो और आराम से जाओ और आराम से आओ। अब भाई कई सारों की मौत ऐसी हो जाती है, बह के, डूब के, नशे में आके, अनसन हरकत करके, नदी में कूद के। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ ये स्टोरी कैसे लगी। ऐसी बहुत सारी स्टोरी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ मैं। तो मैं ऐसे सब बताता क्यों आपको, क्योंकि तुम सारे भाई हो अपने।